और भोपाल में 90 डिग्री पुल डिजाइन मामले में कार्रवाई की गई है। पीडब्ल्यूडी के 7 इंजीनियर निलंबित किए गए हैं। रिटायर्ड इंजीनियर के खिलाफ भी जांच की जा रही है। मौजूदा इंजीनियर के खिलाफ भी जांच हो रही है। पुल निर्माण कंपनी ब्लैक लिस्ट की गई है। पुल डिजाइन करने वाली कंपनी भी बैन कर दी गई है। और इसी खबर पर सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, बड़ी जानकारी मिल रही है, पीडब्ल्यूडी के 7 इंजीनियर भी निलंबित किए जा चुके हैं। पूरी खबर क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐशबाग आरओबी में जो गड़बड़ियां हुई, जिस तरह की लापरवाही सामने आई, जिसकी वजह से 90 डिग्री का ये जो ब्रिज बना दिया गया है, जो कि हादसे का एक बड़ा कारण बन सकता था, इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कठोर कार्रवाई करते हुए ये फैसला लिया है कि जो 8 इंजीनियर हैं, जो 8 कर्मचारी हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, जिनमें 7 इंजीनियर हैं, इनको सस्पेंड किया है और 8वें की जांच की जा रही है। दूसरी तरफ जिस एजेंसी ने इस नक्शे को पास किया है और इस नक्शे को अप्रूव किया है, मतलब नक्शा एक डिजाइन बनाने वाले और उसको पास करने वाले, दोनों कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की यहाँ पर निर्देश दिए हैं। क्योंकि ये जो ऐशबाग आरओबी बना है भोपाल में, इसके बनने के बाद ये जो 90 डिग्री का एंगल इसमें आया, इसके बाद काफी ज्यादा मोहन सरकार की किरकिरी हुई। क्योंकि इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं, जो हम डिजाइन भी दिखा रहे हैं, कि अगर कोई टर्न करेगा तो वो हादसे, मतलब एक्सीडेंट की बड़ी संभावनाएं हैं। और इसी के बाद से ये ब्रिज काफी चर्चाओं में था। इससे पहले भी मोहन यादव ने कहा था कि जब तक इसको सुधारा नहीं जाएगा तब तक लोकार्पण नहीं होगा। और अब इंजीनियर्स पर गाज गिरी है, 8 लोगों पर ये गाज गिरी है। मोहन यादव ने ये साफ कर दिया है कि ऐसे इंजीनियर जो इस तरह के नक्शे बनाते हैं या उसे पास करते हैं, उनके खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह से गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। धन्यवाद सत्यविजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर भोपाल के 90 डिग्री वाले ब्रिज की अपडेट क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया है। बता दें, पुल निर्माण कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुल डिजाइन करने वाली कंपनी भी बैन कर दी गई है। आगे कोई भी काम मध्य प्रदेश में ये कंपनी नहीं कर सकती है। तो सरकार ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल के 90 डिग्री वाले ब्रिज की पूरी अपडेट आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया। 8 इंजीनियर निलंबित किए गए हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये ब्रिज तो बिल्कुल नहीं भूले होंगे आप, क्योंकि ये कुछ नाकारे इंजीनियर्स की कारीगरी का अद्भुत नमूना है। किस करीने से इसे बनाया गया है कि इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। ये आर्ट सिर्फ कुछ निकम्मों के पास ही हो सकता है। उनका अपना सूत्र है कि काम इतना खराब कर दो कि नकारात्मक चीजों में लोग आपकी मिसाल देने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना, लेकिन कुछ ऐसा ना कर देना। खैर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बन रहे ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज के 90 डिग्री मोड़ को लेकर सरकार ने एक्शन ले लिया है। पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही गलत डिजाइन बनाने वाली निर्माण एजेंसी और डिजाइन कंसल्टेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ऐशबाग आरओबी के निर्माण में हुई गंभीर लापरवाही में मैंने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। आरओबी में आवश्यक सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है। सुधार के बाद ही आरओबी का लोकार्पण किया जाएगा। बीते दिन आरओबी को लेकर के जो रिपोर्ट आई थी, हमने कड़ी कार्रवाई की और इसके माध्यम से संदेश दिया है कि हर कोई अधिकारी अपनी दक्षता से काम करे। किसी प्रकार की त्रुटि या गलती करेगी, हमारी सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है। ये एक संवेदनशील सरकार है जिसके साथ गरीबों की व्यवस्थाओं में सदैव मददगार के रूप में भी खड़ी रहती है। अधिकारी कर्मचारी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन भावनाओं को समझते हुए यथायोग्य जो अच्छे से अच्छा काम करे उनको पुरस्कृत करेंगे, लेकिन कोई गलती होती तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं करते। ये संदेश देने के लिए इतना कहना पर्याप्त है। ये तो हो गई कार्रवाई की बात, लेकिन जब आप ब्रिज की लागत जानेंगे तो गुस्से से भर जाएंगे कि सिस्टम में चल क्या रहा है भाई। 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस रेलवे ब्रिज का मुख्य उद्देश्य महामाई का बाग, पुष्पानगर और स्टेशन क्षेत्र को नए भोपाल से बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए बनाया गया था। 2022 से यह ब्रिज बनाया जा रहा था, लेकिन अब तक बनकर तैयार नहीं था। हालांकि निर्माण विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त जमीन नहीं थी, इसलिए इस तरह का डिजाइन अपनाया गया। लेकिन डिजाइन ऐसा नेगेटिव पॉपुलर हुआ कि कार्रवाई हो गई। जो टीम अब नए डिजाइन के लिए काम करेगी, ये काम पहले भी हो सकता था। लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो गए।
और भोपाल में 90 डिग्री पुल डिजाइन मामले में कार्रवाई की गई है। पीडब्ल्यूडी के 7 इंजीनियर निलंबित किए गए हैं। रिटायर्ड इंजीनियर के खिलाफ भी जांच की जा रही है। मौजूदा इंजीनियर के खिलाफ भी जांच हो रही है। पुल निर्माण कंपनी ब्लैक लिस्ट की गई है। पुल डिजाइन करने वाली कंपनी भी बैन कर दी गई है। और इसी खबर पर सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, बड़ी जानकारी मिल रही है, पीडब्ल्यूडी के 7 इंजीनियर भी निलंबित किए जा चुके हैं। पूरी खबर क्या है? जी हाँ, बिल्कुल देखिए, ऐशबाग आरओबी में जो गड़बड़ियां हुई, जिस तरह की लापरवाही सामने आई, जिसकी वजह से 90 डिग्री का ये जो ब्रिज बना दिया गया है, जो कि हादसे का एक बड़ा कारण बन सकता था, इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कठोर कार्रवाई करते हुए ये फैसला लिया है कि जो 8 इंजीनियर हैं, जो 8 कर्मचारी हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, जिनमें 7 इंजीनियर हैं, इनको सस्पेंड किया है और 8वें की जांच की जा रही है। दूसरी तरफ जिस एजेंसी ने इस नक्शे को पास किया है और इस नक्शे को अप्रूव किया है, मतलब नक्शा एक डिजाइन बनाने वाले और उसको पास करने वाले, दोनों कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की यहाँ पर निर्देश दिए हैं। क्योंकि ये जो ऐशबाग आरओबी बना है भोपाल में, इसके बनने के बाद ये जो 90 डिग्री का एंगल इसमें आया, इसके बाद काफी ज्यादा मोहन सरकार की किरकिरी हुई। क्योंकि इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं, जो हम डिजाइन भी दिखा रहे हैं, कि अगर कोई टर्न करेगा तो वो हादसे मतलब एक्सीडेंट की बड़ी संभावनाएं हैं। और इसी के बाद से ये ब्रिज काफी चर्चाओं में था। इससे पहले भी मोहन यादव ने कहा था कि जब तक इसको सुधारा नहीं जाएगा तब तक लोकार्पण नहीं होगा। और अब इंजीनियर्स पर गाज गिरी है, 8 लोगों पर ये गाज गिरी है। मोहन यादव ने ये साफ कर दिया है कि ऐसे इंजीनियर जो इस तरह के नक्शे बनाते हैं या उसे पास करते हैं, उनके खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह से गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। धन्यवाद सत्यविजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर भोपाल के 90 डिग्री वाले ब्रिज की अपडेट क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया है। बता दें, पुल निर्माण कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुल डिजाइन करने वाली कंपनी भी बैन कर दी गई है। आगे कोई भी काम मध्य प्रदेश में ये कंपनी नहीं कर सकती है। तो सरकार ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल के 90 डिग्री वाले ब्रिज की पूरी अपडेट आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया। 8 इंजीनियर निलंबित किए गए हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये ब्रिज तो बिल्कुल नहीं भूले होंगे आप, क्योंकि ये कुछ नाकारे इंजीनियर्स की कारीगरी का अद्भुत नमूना है। किस करीने से इसे बनाया गया है कि इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। ये आर्ट सिर्फ कुछ निकम्मों के पास ही हो सकता है। उनका अपना सूत्र है कि काम इतना खराब कर दो कि नकारात्मक चीजों में लोग आपकी मिसाल देने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना, लेकिन कुछ ऐसा ना कर देना। खैर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बन रहे ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज के 90 डिग्री मोड़ को लेकर सरकार ने एक्शन ले लिया है। पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही गलत डिजाइन बनाने वाली निर्माण एजेंसी और डिजाइन कंसल्टेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ऐशबाग आरओबी के निर्माण में हुई गंभीर लापरवाही में मैंने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। आरओबी में आवश्यक सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है। सुधार के बाद ही आरओबी का लोकार्पण किया जाएगा। बीते दिन आरओबी को लेकर के जो रिपोर्ट आई थी, हमने कड़ी कार्रवाई की और इसके माध्यम से संदेश दिया है कि हर कोई अधिकारी अपनी दक्षता से काम करे। किसी प्रकार की त्रुटि या गलती करेगी, हमारी सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है। ये एक संवेदनशील सरकार है जिसके साथ गरीबों की व्यवस्थाओं में सदैव मददगार के रूप में भी खड़ी रहती है। अधिकारी कर्मचारी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन भावनाओं को समझते हुए यथायोग्य जो अच्छे से अच्छा काम करे उनको पुरस्कृत करेंगे। लेकिन कोई गलती होती तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं करते। ये संदेश देने के लिए इतना कहना पर्याप्त है। ये तो हो गई कार्रवाई की बात, लेकिन जब आप ब्रिज की लागत जानेंगे तो गुस्से से भर जाएंगे कि सिस्टम में चल क्या रहा है भाई। 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस रेलवे ब्रिज का मुख्य उद्देश्य महामाई का बाग, पुष्पानगर और स्टेशन क्षेत्र को नए भोपाल से बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए बनाया गया था। 2022 से यह ब्रिज बनाया जा रहा था, लेकिन अब तक बनकर तैयार नहीं था। हालांकि निर्माण विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त जमीन नहीं थी, इसलिए इस तरह का डिजाइन अपनाया गया। लेकिन डिजाइन ऐसा नेगेटिव पॉपुलर हुआ कि कार्रवाई हो गई। जो टीम अब नए डिजाइन के लिए काम करेगी, ये काम पहले भी हो सकता था। लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो गए।